हम एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन काफी लेंथी हो सकता है अगर आप एलएच रूल करें, लेकिन अगर लिमिट का थोड़ा बेसिक सेंस यूज करें तो ये क्वेश्चन उतना ज्यादा लेंथी नहीं होगा। और इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम के सब पहला क्वेश्चन ही इस तरह का आ जाए ना, तो कई बार कॉन्फिडेंस गिर जाता है। तो कोशिश क्या कीजिए, अगर देखने के बाद आपको लगे कि ये क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो रहा है तो ट्राई टू एग्जाम में वो क्वेश्चन स्किप करके आसान क्वेश्चंस पहले कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो जिन्होंने मतलब इस तरह का कैलकुलेशन का बेसिक नहीं समझा है और सोचा कि ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स तो एलएच रूल से निकल जाएगा एग्जाम में, तो उनके उनका हालत खराब होना पक्का है इस तरह के क्वेश्चन में। I'm sick and tired now. I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत ही खराब है। तो देखिए इनको सोचना कैसे है, देखिए याद करिए मैंने लेक्चर 1 में भी बताया था, इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है। लिमिट में हमेशा इंडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना होता है। तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट बना कौन रहा है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यूज कीजिए साइन 3x का फॉर्मूला यूज कीजिए, तो दैट इज 3 sin x माइनस 4 sin3x। तो जो sin 3x है उसको मैं अगर 3 sin x माइनस 4 sin3x यहाँ पे लिख दूं, तो ये साइन एक्स के साथ ऐड होके ये बना लेगा 4 sin x माइनस 4 sin3x, राइट। तो मैं यहां से बना कॉमन ले सकता हूँ 4 sin x, दैट इज 1 माइनस sin² x। सो 4 sin x cos² x, जो 4 sin² sin x cos² x बना है, ये sin x इंटू cos² x वाला थिंग में क्या sin π/2 1 है या cos π/2 0 है। तो आप फॉर्म को चेक करेंगे तो दैट इज 0/0 फॉर्म था, लेकिन sin π/2 तो 1 है, इसका मतलब sin x का तो कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन में, है आपका जो cos²x। तो आपको कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में भी cos²x को क्रिएट करना पड़ेगा, ये एक हिंट था। और यहाँ पे देखिए जो दिया हुआ है √2 प्लस √2 cos2x, देखिए इसमें से अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो दैट इज 1 प्लस cos2x, एंड 1 प्लस cos2x क्या होता है 2 cos²x। तो यहाँ से आपको मिल गया कि cos²x कहीं ना कहीं से बनाना तो आपको पड़ेगा डिनोमिनेटर में, अगर मुझे cos²x कैंसिल हो जाए। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में cos²x मैंने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो बाकी तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, देखिए दोनों कॉस के सिंगल टर्म है, तो एक बार क्या करते हैं कि उनको कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो cos 5x/2 ये वाला टर्म को ऑब्जर्व कीजिए और ये वाला टर्म, तो cos 5x/2 माइनस cos 3x/2। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a+b/2 इंटू साइन b माइनस a/2। तो यहाँ पे sin 2 sin 5x/2 प्लस 3x/2 दैट इज योर 8x/2 4x/2 that is 2x into sin 3x/2 minus 5x/2 that is 1 minus x/2। सो a यहाँ पे याद करिए कि a है 5x/2 और b है 3x/2। आप फिर कैलकुलेट कीजिए, आपको फॉर्मूला आता होगा आयो। अब देखिए साइन ऑफ माइनस एक्स है तो दैट इज माइनस साइन एक्स, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं -2 sin 2x sin x/2। अब देखिए यहाँ तो कॉमन ले सकते हैं ना, sin 2x क्रिएट हो चुका है, तो थोड़ा और इनको कंबाइन कर देते हैं। अब देखिए, तो मैं अब एक्चुअली सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ। तो हमारा कई पार्ट सिंप्लीफाई हो चुका है। यहाँ से ऑब्जर्व किया कि 4 sin x cos² x है, तो मैं sin x को हटा रहा हूँ न्यूमरेटर से, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है, उसको आप मल्टीप्लाई में ले लीजिए। तो 4 √2 × 4 cos² x मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए जो 2 sin 2x है, तो 2 sin 2x मैंने कॉमन कर रहा हूँ यहाँ पे, और दैट यहाँ पे sin 3x/2 माइनस sin x/2, और यहाँ से कंबाइन करके हमारे पास तो पहले से है 2 √2 cos²x। अब देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 4 √2 × 4 cos² x डिवाइडेड बाई 2 sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x
अब देखिए यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाइए, तो दैट इज 2 cos a plus b/2, तो 4x/2 इक्वल्स टू 2x/2 इज 2 cos x। और क्या होगा साइन a माइनस b/2, तो साइन x/2 माइनस 2√2 cos²x। अब देखिए सिंप्लीफाई हो गया है, तो cos²x और यहाँ पे cos x है, ये cos x मल्टीप्लाई हो गया cos²x, और cos²x ये तो कैंसिल हो गया। अब देखिए आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, आपका क्वेश्चन अब देखिए सिंप्लीफाई हुआ है। यहाँ पे भूल के भी अगर आप एलएच लगा देते तो शायद ये क्वेश्चन आप पेपर में बना नहीं पाते, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में जब भी होगा तभी भी एलएच कभी हेल्प नहीं करेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं अब। 16√2 बाई 4, 4 इंटू 2 माइनस 2√2, तो 16√2 सॉरी यहाँ पे थर्ड शायद मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। ये साइन पाई/4 इज 1/√2, तो 2/√2 इज √2, सो 4√2 दैट इज 2√2, सो √2 कैंसिल 8, तो इसका आंसर 8 होगा। तो ऐसे अगर आप सोचेंगे कि कैसे मुझे इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाना है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। आजकल मैं देख रहा हूं कि अगर ट्रिग्नोमेट्री का लिमिट है तो वो हमेशा कैलकुलेटिव ही होता है, लेकिन इस तरह से आप अपना कैलकुलेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। अगर दूसरा मेथड से आप एलआईसी लगा देंगे, या यहाँ पे एक्सपेंशन भी उतना काम का नहीं आएगा। अगर आप एक्सपेंशन भी लगाते हैं तो उतना काम का यहाँ पे नहीं आएगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में है तो वो भी बहुत छोटा सोल्यूशन नहीं होगा। तो आप ध्यान से इसका कैलकुलेशन एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। आई थिंक 8 ही इसका आंसर है। तो अब हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट पे जा रहे हैं, जो कि है इनफाइनाइट लिमिट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म का। आई होप आपने ये फॉर्म जरूर देखा होगा बुक्स में। तो ये फॉर्म बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल टाइप का है, आप सिर्फ पॉलिनोमियल पे मत सोचिए, बहुत हद तक आप डिग्री से सोच सकते हैं इसको। डिग्री से मैं मीन्स मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, तो ऊपर वाले का पॉलिनोमियल की डिग्री मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है x³ प्लस एक्स डिवाइडेड बाई नीचे दिया हुआ है x+1, तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है। अब आप एलएच लगाते लगाते इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। लेकिन मैंने क्या बताया था, एलएच रूल लगाने के बाद जिस जहां पे निकाल रहे हैं वहां पे एलएच रूल तभी वैलिड होगा जब एक्चुअली में वो चीज डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। बट यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो अल्टीमेटली लास्ट में जाके हमें फाइनाइट आंसर नहीं मिल रहा है। देखिए तो यहाँ इसको कैसे करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एक्स³ ऊपर से कॉमन कीजिए, तो x³ इंटू 1+1/x² बाई एक्स कॉमन कीजिए डिनोमिनेटर से, सो 1/1/x। अब ये फाइनाइट है, ये इसका लिमिट तो 1, और ये x² इनफाइनाइट, तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रहा है। उल्टा अगर होता तो क्या करते, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x+1/x³ प्लस एक्स, तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाता है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x/x³ इंटू 1+1/x बाई 1+1/x²। अब देखिए ये जीरो को टेंड कर रहा है, तो ये जीरो को टेंड करेगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी x³ प्लस 1/x³ प्लस 2, तो आप x³ कैन ऐसे करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी हमेशा क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर को कॉमन लेना होता है। तो x³ को कॉमन करिए, 1+1/x³ डिवाइडेड बाई x³ इंटू 1+1/2/x³, तो ये टर्म 1/1 को अप्रोच कर रहा है, तो अल्टीमेटली लिमिट 1 को अप्रोच कर रहा है। तो ऑब्जर्व कीजिए, अगर इस क्वेश्चन में ये 2 होता, तो यहाँ पे ये 1 की बजाय 2 होता, तो ये 1/2 हो जाता। तो यही इसका एक जनरल फॉर्मेट लिखा हुआ है कि अगर पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, तो अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट का रेशियो आएगा। और अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो वो 0 हो जाएगा। आप ऐसे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसको सिर्फ पॉलिनोमियल पे लिमिटेड मत रखिए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, और लाइक ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन है कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n प्लस 5 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 टू द पावर n प्लस 4 टू द पावर n,
सपोज कर। तो यहाँ पे जो 3 टू द पावर n + 5 टू द पावर है, इसमें भी आप सोचिए कि हायर डिग्री कौन सा है। मैं मानता हूं यहाँ पे डिग्री पॉलिनोमियल में जैसे वेल डिफाइंड है वैसा नहीं है, लेकिन हायर टर्म तो पता है ना कि 5 टू द पावर n है। और ये नीचे का हायर टर्म क्या है, 5 टू द पावर n। तो ये दोनों टर्म सेम डिग्री टाइप्स का है। आप सोचिए सर, डिग्री बोलना यहाँ पे बहुत सही वर्ड नहीं है, बट फिर भी आप समझ सकते हैं कि ये 5 टू द पावर n ही यहाँ पे हायर सबसे हाईएस्ट टर्म है, और यहाँ पे भी 5 टू द पावर n ही हाईएस्ट टर्म है, और कोई टर्म हाईएस्ट नहीं है। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 1/2। प्रूव करने के लिए आप 5 टू द पावर n कॉमन करिए, और 3/5 होल टू द पावर n + 1 कीजिए। यहाँ पे 2 + 4/5 टू द पावर n। अब फ्रैक्शन टू द पावर n इनफाइनाइट इज 0, तो वैसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी आप लगा सकते हैं, जहां पे आपको हायर टर्म की कोई फीलिंग आएगी, तो आप, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होगा, तो आप इस चीज को यूज कर सकते हैं कि जब भी सेम हायर डिग्री होगा, यहाँ पे भी कोई चीज हायर हायर टर्म बैठा हुआ है, मेनली वो डिग्री ही होगा, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल टाइप्स का ही होता है। तो मैं आपको और कुछ ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, इनको थोड़ा ऑब्जर्वेशन नोट कर सकते हैं आप। आपको कुछ फॉर्मूलाज पता होगा, 1 + 2 + 3 अप टू +n, दैट इज n × n + 1/2। सेकेंड आपको क्या पता है, स्क्वायर का सम। तो क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6। थर्ड टर्म, थर्ड का क्यूब आपको याद है, 1³ + 2³ + 3³ प्लस टू n³। ये क्या होता है, n × n + 1/2, इसका स्क्वायर। इसमें इसको बताने का मेरा मोटिव क्या है, यहाँ पे देखिए, जब भी नेचुरल नंबर का सम होगा या नेचुरल नंबर के पावर्स के सम होगा, उसका फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब फाइनाइट नंबर्स के लिए। तो ये जो यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब आप सिंगल डिग्री को ले रहे हैं, 1 + 2 + 3 अप टू n तक का, तो इसमें हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट को नोट कीजिए। हाईएस्ट पावर क्या है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो n²/2, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर क्या है, n²/2। अगर आप सेकंड में हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट देखेंगे, मतलब आप n को कॉमन कर लीजिए एंड n का मतलब जो उसका न्यूमरेटर है उसको एक्सपांड कर दीजिए, और उसमें हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट देख लीजिए। तो देखिए n³ भी हाईएस्ट पावर होगा, और 2 कोएफिशिएंट है तो 2 × 1 × 1, दैट मीन्स 2/6 n³ इसका हाईएस्ट पावर होगा, दैट मीन्स इट इज n³/3। अच्छा, अगर क्यूब के टर्म पे देखते हैं, तो इसका हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट बताइए, n+1, n × n + 1/2 का इसका स्क्वायर, मतलब इट इज नथिंग बट n⁴/4। तो मैं यही आपको एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूं कि नेचुरल नंबर में जब भी यहाँ पे सिंगल डिग्री का समेशन आप कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट में n²/2 आता है। जब स्क्वायर का करेंगे तो n³/3 आता है। जब थर्ड का करेंगे तो n⁴/4 आएगा। अगर आप फोर्थ पावर का करेंगे तो क्या आएगा, तो हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट n⁵/5 आएगा। अगर आप p का करेंगे तो हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट n⁵p/p+1 का आएगा। ये क्यों बता रहा हूं, ये इसीलिए बता रहा हूं, सपोज करते हैं आपको क्वेश्चन में ये दे दिया गया है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n डिवाइडेड बाई n²। तो ये आप करते, तो आपको ये फॉर्मूला पता है कि n + n/2 डिवाइडेड बाई n², आपने किया 1/2। अब मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दिया कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, इसमें हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट से मतलब है, क्योंकि हाईएस्ट पावर विथ कोएफिशिएंट ही आप इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पॉलिनोमियल टाइप्स में कॉमन करेंगे। मेथड तो यही है। तो आप इसमें डायरेक्टली तो कर सकते हैं n²/2/n²। अब इनका डिग्री सेम है तो 1/2 आंसर। ये बताना, ये आपको फॉर्मूला आता है, इसलिए आपने n × n + 1/2 लिख दिया। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, देखिए, अगर क्वेश्चन में ये बता दें कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1³ + 2³ + n³ इंटू 1³ 1⁹ प्लस 2⁹ प्लस n⁹ डिवाइडेड बाई n⁴, आप मान लीजिए 14 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे।
तो देखिए तब आप ऐसा कर सकते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट क्या आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसमें हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट क्या आएगा, एन टू द पावर 4/4, और इसमें हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट क्या आएगा, देखिए हमेशा पावर में 1 ऐड कर दीजिए, एन हाईएस्ट पावर में n टू द पावर 10 और उसी को डिनोमिनेटर में दे दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट बाई, यहाँ पे n टू द पावर 14 लिखा हुआ है, तो n टू द पावर 14 कीजिए, देखिए ये कैंसिल हो गया, तो 1/40 आपका आंसर है, 1/40 आपका आंसर है। मतलब एक्चुअली आप इसको याद भी कर सकते हैं, इसको लिमिट एज अ सम से प्रूव भी कर सकते हैं, आई नो, बट फिर भी ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखना चाहिए कि ऐसा होता है। एक्चुअली फॉर्मूला ये है 1 टू द पावर p प्लस 2 टू द पावर p अप टू n टू द पावर p बाई n टू द पावर p प्लस 1 अगर है तो दैट इज इक्वल्स टू 1/p+1। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है एक, आप इसको ऑब्जर्वेशन की तरह लेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में हम इसको प्रूव भी कर देंगे कि ऐसा ही होगा हमेशा, लिमिट एज सम से प्रूव हो भी जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ऑब्जर्वेशन की तरह भी इसको देखें, ये एक न्यू डोरवे ओपन कर सकता है कई क्वेश्चन में एक्चुअली होता क्या है, ये पावर दिक्कत में डाल देता है, ये जब भी पावर दिक्कत में डाल देगा, मतलब सपोज करिए ऐसे आपके 3-4 सीरीज का मल्टीप्लीकेशन है इस तरह का ही, अब पावर आप लेके बैठे तो आपको तुरंत क्लिक, जब लिमिट एडजस्टमेंट में करेंगे तो आपको पहले 1/n सेपरेट करना पड़ेगा, फिर ये चीज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को याद करेंगे कि हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट क्यूब में 4/4 होगा, n टू द पावर 4/4, इसमें 10 n टू द पावर 10/10, और अगर फर्दर सपोज करिए 20 का सम है तो n टू द पावर 21/20, तो वो काफी आसानी से आपका कैलकुलेशन कर देगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर ये भी एक इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का क्वेश्चन है, लेकिन पैटर्न थोड़ा अलग है, लेकिन इसमें भी हम पैटर्न बना सकते हैं। देखिए जब भी स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट क्वेश्चन में प्रेजेंट हो तो कोशिश क्या कीजिए कि स्क्वायर उसके इनपुट जो है उसको t की पावर 6 में ले लीजिएगा, तो आपको पावर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगा। तो इसका सोल्यूशन आप कर भी सकते हैं, मैं करता हूं, देखिए तो t की पावर 6 लेने के लिए क्या हो रहा है कि जो पावर है वो क्यूब को मतलब स्क्वायर रूट का पावर क्यूब में कन्वर्ट चला गया, क्यूब का पावर स्क्वायर में कन्वर्ट चला गया। अब आप हाईएस्ट पावर को कॉमन कीजिए एंड आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए जब भी इस तरह का पैटर्न होगा और ये इन्फिनिटी होगा, दो तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। कौन सा तरीका सर, एक होता है आप एक्सपांशन लगा सकते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं किया है एक्सपेंशन, तो मैं हम एक्सपेंशन नहीं लगाए। दूसरा आप कर सकते हैं रैशनलाइज, ये काफी स्टैंडर्ड अप्रोच है और आप रैशनलाइज करेंगे तो क्वेश्चन हो भी जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। आपको बस इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है एंड हाईएस्ट पावर और विद कोएफिशिएंट से ये चीज करनी है। तो देखिए इसका आंसर आ गया है 1/2, लेकिन ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जेई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए एक और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन शायद आईएसआई 2006 और 7 का क्वेश्चन है। आप देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं डायरेक्ट करता हूँ, आपको बस रैशनलाइज कर देना है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जनरली रूट वाले क्वेश्चन रैशनलाइजेशन से ही होगा, तो आप इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। इट इज शायद a² 2 करेक्ट आंसर होगा इसका। आप कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन में बोला है लिमिट x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी 4x² रूट अंडर 4x² माइनस एक्स प्लस 2x। तो ये केवीवीआई का क्वेश्चन है। चलिए इसमें भी रैशनलाइजेशन ही करना है, तो रैशनलाइज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन कि रैशनलाइजेशन, लेकिन लास्ट 2 स्टेप को जरा गौर करिए, उसमें थोड़ा करेक्शन है कि जो x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी था ना, तो मैंने लास्ट में माइनस इन्फिनिटी लिख दिया था, तो उसको माइनस करिए। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये नेगेटिव साइन कहाँ से आया? तुम कब आए? सबसे पहले मैं ही आया। तो अब समझते हैं नेगेटिव साइन एक्चुअली आया क्यों।
नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि हमें पता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा मॉड एक्स होता है, वो मॉड एक्स होता है। तो मॉड एक्स, आपको याद है कि मॉड एक्स कैसे कैसे उसको लिखते हैं, जैसे कि रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को जब बाहर लेंगे मतलब रूट के अंदर से, तो मॉड एक्स होके वो बाहर निकलेगा। तो रूट एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग, तो अब मॉड्यूलस एक्स एक्स लेस देन जीरो पे माइनस एक्स होगा ना, एक्स टेंड टू माइनस इन्फिनिटी है मतलब एक नेगेटिव नंबर है। तो इसीलिए आपको वो माइनस साइन ध्यान में रखना है। एंड इस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक हो सकता है, और मिस्टेक होता है इसीलिए देखिए -1/4 वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा एंड ध्यान रखिएगा कि इस तरह का मिस्टेक ना हो, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। के इस कंफ्यूजन के लिए ये ऑप्शंस प्रेजेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ISI 2012 का क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को करने का बस एक ही है कि आपको वैल्यूज लेना है एंड वेरीफाई करना है कि ऑप्शंस होगा कैसा होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था पॉलिनोमियल इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, उसको आप एक्सपोनेंशियल तक एक्सटेंड कर सकते हो। डिग्री टाइप से देखना होगा, हायर टर्म से देखना होगा। तो चलिए मैं आपको सोल्यूशन पे डायरेक्ट दिखाता हूँ, और कौन से वैल्यूज आपको यहाँ पे दिखेगा अभी कि कौन से वैल्यूज लेना है, क्योंकि पैटर्न वैसा ही दिया हुआ है। तो अगर आप सोचे तो देखिए अल्फा -1 है, 1 = अगर 0 है तो 1 एक पॉइंट तो जरूर आप ले सकते हैं, क्योंकि f(1) अगर लेंगे तो एक टर्म हटेगा। तो आप देख सकते हैं f(1) पे लिमिट है 1, f(2) पे लिमिट निकालिए, f(2) पे लिमिट निकालिए, मतलब आपको अल्फा के अल्फा को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एंड बाकी इस चीज को भी देख लीजिए कि ये 3/2 है, तो 3/2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 3/2 टू द पावर n टेन टू इनफाइनाइट होगा। और अगर -1/2 टू द पावर n है, वो फ्रैक्शन है तो उसकी पावर 0 होगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर अल्फा एक्स बाई एक्स। तो आप सॉल्व करिए इसको, मैं भी करता हूँ। 1 - cos, तो इसका फॉर्म क्या दिया हुआ है, फॉर्म अगर चेक करेंगे तो ये शायद 0/0 का फॉर्म है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करिए, मैंने आपको बताया था ये फॉर्मेट स्टैंडर्ड लिमिट्स में है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। आप LH मैंने बता दिया अभी, तो LH से भी कर सकते हैं। कि LH क्यों लगाना है, क्योंकि मेन मोटिव तो यही है ना कि मेरा इनडिटरमिनेट फॉर्म हट जाए। इनडिटरमिनेट फॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये एक्स है। तो देखिए एक बार LH लगाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो अगर एक बार LH लगा देते हैं, चलिए, तो कॉस का डेरिवेटिव साइन, तो साइन ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा एक्स, अब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक्स तो 0 है, तो साइन 0 0 एंड साइन 0 अगेन 0, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है e⁻x² माइनस e⁻2x बाई x माइनस टू। देखिए यहाँ पे भी सेम लॉजिक है कि ये जो e⁻2x बैठा हुआ है, मैं एक बार लिखता हूँ e⁻x² माइनस e⁻2x बाई x माइनस टू इंटू e⁻2x। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म का कोई रोल नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। अब बाकी जो भी चीजें हैं, e⁻2 x² का डेरिवेटिव लीजिए, क्योंकि 0/0 फॉर्म में 1 टाइम LH लगाएंगे तो आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाए तो देखिए ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मैंने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं किया, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, शायद इसको डिटेल में करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यहाँ ही डिस्कस कर देता हूँ। तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी एक खुद एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इनको सॉल्व, इस तरह का फॉर्म अगर कहीं पे क्रिएट हो रहा हो, तो ये सबसे पहला जो पॉइंट है वो करेंगे कि डोंट सेपरेट लिमिट्स। डोंट सेपरेट लिमिट्स मतलब आप इन टर्म्स को स्प्लिट मत कीजिएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी खुद एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो अगर आप इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को स्प्लिट कर दे रहे हैं, इसका मतलब आप टू डाइवर्जेंट सीरीज को स्प्लिट कर रहे हैं, जो कि खुद एक डाइवर्जेंट रिजल्ट देगा। ये इसका रीजन होता है। और ये भी है कि अगर आप इस इन्फिनिटी का लिमिट का अलग से सॉल्व करते हैं, इस इन्फिनिटी का अलग से सॉल्व करते हैं, तो इट मे पॉसिबल कि आपका दोनों इन्फिनिटी का आंसर सेम हो रहा है एंड आंसर आप 0 मार्क कर दोगे। तो ऐसा नहीं होता है।
इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी इस स्टेटमेंट का कोई लॉजिक नहीं होता है। इन्फिनिटी कई तरह से अपना नेचर होता है। आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जैसे कि ये बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन बाई एक्स टेन टू इन्फिनिटी होता है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन बाई एक्स स्क्वायर ऑल्सो टेन टू इन्फिनिटी होता है। लेकिन ये वाला इन्फिनिटी इक्वल टू ये वाला इन्फिनिटी इसका कोई भी सेंस नहीं होता है। तो आप कभी भी ये चीज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर ये क्वेश्चन दे दूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, और आपने सेपरेट कर दिया और इसको इनफाइनाइट लिख दिया, इसको इनफाइनाइट लिख दिया, एंड आपने बोला कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो इक्वल इनफाइनाइट है, तो लगाओ जीरो। ऐसे क्वेश्चंस भी मैं दूंगा कि यहाँ पे आप फाइनाइट लिमिट भी होगा, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, बट अगर अलग अलग सेपरेट कर देंगे एलसीएम, मतलब बिना एलसीएम लिए ही, तो आप इस तरह के रिजल्ट्स में फंस जाओगे। मैं उसको डिस्कस करूंगा। शायद इस वीडियो में नहीं हो पाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन अभी मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं किया है। तो वो ऐड करके मैं आपको दिखाऊंगा कि दोनों इन्फिनिटी को आप अगर सेपरेट कर देते हो तो आपका रॉन्ग रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, दोनों इन्फिनिटी अगर इस तरह का फॉर्म क्रिएट हो रहा हो तो दोनों इन्फिनिटी को कभी सेपरेट मत कीजिएगा। तो क्या करें सर? तो ये कर सकते हैं कि जो भी फॉर्म है उसमें एलसीएम लिया जाए या फॉर्म को ही हम सॉल्व करें। फॉर्म को ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए जो 3n है, लॉग 3n है, उसको तो आप लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि पावर में लेके चले जाइए 3n का। अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ इसका। तो देखिए सॉल्यूशन तो बहुत आसान है कि लॉग ए माइनस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बाई बी वाला प्रॉपर्टी आपका यूज होगा। तो 2 log 3 इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन नहीं तो क्वेश्चन होता है कि ये लॉग में लिमिट कैसे जाता है। देखिए ये हम कंटिन्यूटी में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ एज ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन, तो आई गेस आपको कंटिन्यूटी भी का बेसिक तो आता होगा। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन अगर एक्सटेंडिंग टू ए पे है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? तो आप इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो एफ ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए इंटू ए। तो यहां से आप प्रूव कर सकते हो कि कंटिन्यूअस फंक्शन के अंदर लिमिट जा सकता है। यहाँ पे भी लॉग एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो लॉग के अंदर लिमिट जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, देखिए कि वन इस तरह के क्वेश्चन आता ही है कि तो आप पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू देखिए। इसमें भी ये आईएसआई का क्वेश्चन है। आईएसआई मुझे मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये आईएसआई का ही क्वेश्चन है। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट सोल्यूशन दिखाता हूँ कि मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको शायद एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि बेसिकली आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्रॉपर वे एक्सप्लेन किया है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कैसे करेंगे कि इसका हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट एन क्यूब बाई 3 होगा। तो तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते थे 1/3, और इसमें दोनों का सब्ट्रैक्शन है तो आप ऐसे कर सकते थे कि ये इसका हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट ही बस देखना होगा। हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट यहाँ से आएगा। इसका डिग्री लेस है तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। तो आप इसका भी 1/4 होगा। तो 3 अल्फा इक्वल टू 4 बीटा, दैट मीन्स 3 अल्फा माइनस 4 बीटा इक्वल टू, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट बताना है और इस तरह के एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं, आपको रैशनलाइज करना होगा। देखिए जितना रूट होगा उतना टाइम रैशनलाइज करना पड़ेगा, और फिर आप हाईएस्ट पावर विद कोएफिशिएंट देख लेंगे एंड आप आंसर मार्क कर देंगे। आप खुद इसका आंसर वेरीफाई करना, मैंने कैलकुलेशन उतना ध्यान से चेक नहीं किया। तो अब हम न्यू सीरीज पे जा रहे हैं। एक मोस्टली जो आसान लेवल का पोर्शन है वो लिमिट्स का कवर हो चुका है। इसमें आजकल के पेपर्स जो है वो इतना आसान नहीं होता है, मैं एग्री करता हूँ। तो 90% मैंने पहले ही कहा था कि क्वेश्चन सीरीज से होंगे, और तो हम अभी बहुत चीजें कवर करवाएंगे लाइक सीरीज एक्सपेंशन, सैंडविच, और मैं कुछ आपको टूल्स दूंगा जो कि एक्स्ट्रा होगा आउट ऑफ सिलेबस, बट आपके सिलेबस के क्वेश्चन को काफी जल्दी सॉल्व कर देगा। तो मैं आपको सीरीज एक्सपेंशन का आज बस बेसिक बताऊंगा, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करेंगे। तो सीरीज एक्सपेंशन देखिए मैंने कुछ सीरीज लिखे हुए हैं कि साइन एक्स, कॉस एक्स, ई टू द पावर एक्स,
ln वन प्लस एक्स, टेन इनवर्स एक्स, वन प्लस एक्स होल टू द पावर। थोड़ा डिस्कस करते हैं इनको। इनका प्रूफ मैं कराऊंगा आपको डिफरेंशिएशन के बाद टेलर सीरीज करके, वहां पे कराऊंगा। तो ये x माइनस, इनको कैसे याद करेंगे, देखिए साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, तो ये किसी भी हाल में आपको याद होना चाहिए कि साइन एक्स में हमेशा ऑड पावर ही आता है, ऑड डिग्री का पावर ही आएगा और ऑल्टरनेट साइन के साथ आएगा। तो x माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फाइव बाई फैक्टोरियल। आप अगर जनरल टर्म लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप अगर x को ऐसा लिख सकते हैं टू एन माइनस वन बाई टू एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन। देखिए ये इनफाइनाइट तक चलेगा। क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में अप्लाई करके बताता हूँ आपको। अभी आप लिखिए, देखिए इनमें सारे में एक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, मतलब आप x के कौन से वैल्यू को पुट करेंगे तो ये सारे सीरीज आपको फाइनाइट सम देगा। तो देखिए यहाँ पे x आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं, इस cos x में भी आप x रियल नंबर पुट कर सकते हैं, e की पावर x में भी आप x बिलोंग्स टू रियल नंबर पुट कर सकते हैं। ln वन प्लस एक्स में याद रखिएगा, ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसमें माइनस वन को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते, मतलब तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो माइनस वन ओपन टू वन क्लोज। टेन इनवर्स एक्स में आप मॉड एक्स लेस देन वन को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें n एक फ्रैक्शनल नंबर है तो x बिलोंग्स टू r में कर सकते हैं। यहाँ पे वन बाई वन माइनस एक्स है तो मॉड एक्स लेस देन वन इस पे कर सकते हैं। देखिए और भी सीरीज आप याद कर सकते हैं, जितना मैथमेटिकल टेलर सीरीज आप याद कर सकते हैं तो उतना आप मैथमेटिकली खुद को एडवांस कर लेंगे। ठीक है, टेलर सीरीज एक ऐसा टूल है कि आप मैथमेटिक्स में खुद से इनइक्वलिटी क्रिएट कर पाएंगे। मैं सिखाऊंगा कि कैसे इनइक्वलिटी करते हैं, सैंडविच में बताऊंगा, सैंडविच थ्योरम में। बट अभी इनको याद करिए, एटलीस्ट आपको चार टर्म तक याद होना ही चाहिए। जैसे साइन एक्स एंड कॉस एक्स ऐसा है कि इनमें पैटर्न बनेगा। ई की पावर एक्स में जनरल टर्म क्या लिखेंगे, ए की पावर में एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यहाँ एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है, एन इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी जाता है। एल एन वन प्लस एक्स में भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें फिजिक्स में एक आपने इसको अप्लाई किया होगा, एल एन टू इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, इस तरह से। टेन इनवर्स एक्स में भी आप इन सीरीज को देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूँ, हालांकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट ही लिखा है। साइन एक्स तो आपको याद होना ही चाहिए, कॉस एक्स आपको याद होना चाहिए, ई की पावर एक्स आपको याद होना चाहिए, एल एन वन प्लस एक्स आपको याद होना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स आपको याद होना चाहिए, वन प्लस एक्स। ये आज की डेट में बहुत क्वेश्चन आ रहा है, पहले नहीं आता था इस पे बेस्ड क्वेश्चन। हालांकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो, मैं एग्री करता हूं कि अगर आप इस वन प्लस एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स इसको सॉल्व कर सकते हैं ई की पावर एल एन वन प्लस एक्स बाई एक्स की मदद से, वो आप कर ही सकते हो पेपर में, तो कोई इशू नहीं है। बट मैम अगर आपको याद रहे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा, बस इतना ही डिफरेंस आएगा। और ये वन बाई वन माइनस एक्स, ये तो जियोमेट्रिक सीरीज है, आपको पता होगा ये जियोमेट्रिक सीरीज है। टेन एक्स का एटलीस्ट ये तीन टर्म ही मैंने लिखा है। टेन एक्स का जनरल टर्म आप इंटरनेट पे सर्च मत कीजिएगा, उसमें बार्नौली नंबर का यूज होगा, तो जनरल टर्म इतने आसानी से आप नहीं निकाल सकते उसका। फिर भी मैं बताऊं, बार्नौली नंबर डिस्कस करने का शायद कोई पॉइंट नहीं बनेगा इस वीडियो में। अब देखिए वन प्लस एक्स होल टू द पावर एन, इसमें एन फ्रैक्शन है, याद रखिए इसमें एन कोई फ्रैक्शन है, अगर इंटीजर है तो भी नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही होता है बाइनोमियल का एक एक्सपांशन, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने बताया कि स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन भी एक्सपांशन से सॉल्व होगा, तो कैसे होगा वो इसकी मदद से होगा। तो जैसे अगर बात करें कि इनको थोड़ा एप्लीकेशन में करके दिखाऊं, देखिए मैम मैं आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं लूंगा, बस स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का प्रूफ आपको थोड़ा दिखाऊंगा। जैसे कि साइन एक्स बाई एक्स, देखिए ये साइन एक्स बाई एक्स को आप जियोमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं। अगर बहुत कंसेप्चुअल क्लास होगा तो मैं उसमें इसको प्रूव अच्छे से जियोमेट्री से समझाऊंगा, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोर्स है, इसलिए मैं आपको बस फील देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए एक्स माइनस, याद रखिए अगर जीरो बाई जीरो का फॉर्म है और डिनोमिनेटर का डिग्री, डिनोमिनेटर अगर एल्जेब्रिक है तो उसका डिग्री को ऑब्जर्व करना चाहिए आपको, उसका डिग्री को ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड ये जो आप एक्सपेंड वहीं तक करेंगे जितना डिग्री है, लाइक एक्स का डिग्री है तो मैं एक्स ही अगर लिख दूंगा तो कोई इशू नहीं आएगा।
देखिए मैं एक बार पूरा लिख के बताता हूँ क्यों कोई इशू नहीं आता। तो ऐसे चलता जाएगा, राइट। तो आप x को कॉमन कर सकते हैं, 1 - x² by 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/5 फैक्टोरियल, इस तरह से। और x कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 तो 1, बाकी सारे पावर x टेंड टू 0 पे 0 को टेंड कर रहे हैं, तो लिमिट तो अपना 1 आ जाएगा। तो x ही लिख देते तो कोई प्रॉब्लम होता क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो अब फिर से दिखाता हूँ आपको थोड़ा चीज कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, सपोज करिए 1 - cos x/x² है, एक्सपांशन से मुझे करना है इसका सॉल्व। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 - cos x का एक्सपेंशन क्या बताया, 1 - x² by 4 प्लस x⁴/4 बाई x²। देखिए मैंने पहले बताया कि इसका डिग्री ऑब्जर्व करना, तो ये टर्म का कोई मतलब नहीं बनेगा। आप अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका आंसर 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो आप सॉर्ट करने के लिए ये x⁴/4 फैक्टोरियल इतना डिग्री नहीं चाहिए, बस जो जितना चाहिए उतना करना चाहिए हमें, ठीक है। जितना चाहिए उतना हमें करना चाहिए। जैसे एक और देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ln 1 + x डिवाइडेड बाई x। इसका लिमिट मैंने आप निकाल सकते हैं इसका लिमिट। इसका लिमिट क्या आता है, ln 1 + x/x का। आप बहुत तरीके से इसको निकाल पाएंगे। देखिए कितने तरीके से आप एक्सपेंशन को खुद इनको प्रैक्टिस कीजिएगा घर में। जैसे कि ln 1 + x का एक्सपेंशन आप डायरेक्ट लगा दीजिए, x - x² फैक्टोरियल/2, दैट 6। तो ये तो 1 है सर। आप LH से तो कर ही सकते थे। LH को लगाने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। मतलब आपको खेलना है मैथ से, फिर जाके आपको सारे फॉर्मूलाज याद होगा। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए ध्यान से, तो ln के, सॉरी 1/x, मेरा मतलब ये था कि इसको ऐसे लिख दीजिए। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ln 1 + x/1 + x, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/x इंटू ln 1 + x इक्वल टू ln 1 + x होल टू द पावर 1/x। चलिए सही है, ln इंटू 1 + x⁴ 1/x। अब इसका एक्सपेंशन देखिए, 7 नंबर का एक्सपेंशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, e - 1/x/2 प्लस x11/24 x² प्लस समथिंग। ये याद रखिएगा, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटा है। 3 टर्म ही याद रखना है, बाकी के टर्म नहीं याद रखने। तो अब देखिए, जो अब अगर मैं अब लिमिट x टेंड टू 0 पे निकालूं तो ln क्या आएगा, e आएगा, दैट इज 1। तो मैंने देखो 3 तरीके से आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक लिमिट निकालिए, आप एक्सपांशन से थोड़ा ट्राई कीजिए इसको, कि tan ऑफ x माइनस साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई x³, इसका लिमिट निकालिए। आप इसको LI से तो निकाल सकते हैं, हम यहाँ एक्सपांशन से देख रहे हैं। x टेंड टू 0, tan x क्या लिख सकते हैं, tan x का एक्सपांशन x पर, देखिए डिनोमिनेटर का जितना डिग्री है उतना तक एक्सपेंड करेंगे, बाकी से कोई मतलब नहीं है। माइनस साइन x है तो x - x³ by 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x³। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x और x कैंसिल हो जाएगा, x³ इंटू 1/3 माइनस 1/6 डिवाइडेड बाई x³, सो 1/6। देखिए ये जो रिजल्ट है मैं लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा। इस रिजल्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखिएगा कि अगर ये लिमिट है x टेंडिंग टू 0, tan x माइनस साइन एक्स बाई x³, एग्जाम में बहुत काम आ सकता है। अगर लेंथी क्वेश्चन आ रहा है, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखिएगा ये लिमिट। जैसे कि मैंने शायद लेक्चर 1 और 2 में कहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में थोड़ा प्ले, अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसमें इसको भी ऐड कर लीजिएगा स्टैंडर्ड लिमिट्स में, काफी हेल्पफुल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर PYQ सारे डिस्कस कर लेंगे कि जो भी क्वेश्चन सी, देखिए मैं इनका प्रीवियस ईयर कवर करवा रहा हूँ, CMI, ISI, जेई मेन, एडवांस, KVPOI, और कुछ फॉरेन एग्जाम का करा रहा हूँ, AMC, IMC, AIME और पुटनम। पुटनम का एक भी क्वेश्चन अभी तक नहीं लिया, उसका रीजन है क्योंकि सीरीज नहीं हुआ था, और अभी भी नहीं लेंगे, वो थोड़ा लास्ट में लेंगे क्योंकि वहां पे मिक्स कंसेप्ट आएंगे।
पर लेकिन आपका अगर जेई मेन जेई एडवांस है और आईएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सफिशिएंट नंबर ऑफ पीवाईक्यूज जेई में अभी तक आ चुके हैं, उनको अगर अच्छे से एनालाइज करके करेंगे तो नया क्वेश्चन आएंगे तो जरूर बना पाएंगे, क्योंकि लिमिट्स में आजकल सिर्फ लिमिट्स का रोल नहीं होता, बाकी का चैप्टर्स का बहुत रोल होता है, फंक्शन का। और वो हम मिक्स कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे चैनल में एक और सीरीज चलता है, चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज, तो उनको आप एडवांस लेवल के प्रॉब्लम को कंसिडर कर सकते हैं। वहां पे मैं प्रॉब्लम्स वीकली 3 या 4 प्रॉब्लम्स डालता हूँ, तो वहां पे काफी हेल्पफुल होगा वो भी, अगर आप उनको सॉल्व करेंगे, मतलब आपका मैथमेटिक्स थोड़ा लेवल अप होगा। तो आज की वीडियो में मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पीवाईक्यूज इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम के पीवाईक्यूज है और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और जब सारे पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे तब मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा। वो चैलेंजिंग प्रॉब्लम में भी मैं ऐड कर सकता हूँ और इसी कोर्स में करा सकता हूँ। अगर आपका कोई भी डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में अगर बहुत सारे डाउट्स आएंगे तो हो सकता है हम उन डाउट्स के ऊपर भी वीडियो बना दें।